हेलो एवरीवन, मैं उमेश कुमार एडवोकेट। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे समन के बारे में। ठीक है, ये समन क्या होता है? कोर्ट के द्वारा भेजे गया एक नोटिस होता है, एक बुलावा होता है। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोर्ट से किसी प्रकार का नोटिस किसी व्यक्ति के पास जाता है तो अचानक से वो घबरा जाता है कि आखिर जो नोटिस है वो किस लिए आया है, क्या नहीं है। तो अगर आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का मुकदमा दायर किया है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ में मुकदमा दायर, जैसे ए व्यक्ति है, बी के खिलाफ में मुकदमा दायर कर देता है, तब जो है कोर्ट से, ठीक है, कोर्ट से क्या होगा, एक समन आएगा, एक नोटिस आएगा। ठीक है, नोटिस आएगा इसको बुलाने के लिए, बी को बुलाने के लिए। तो एक तरीका से बुलावा पत्र हम कह सकते हैं कि जो समन होता है दूसरी वाली पार्टी को कोर्ट में बुलाने के लिए एक नोटिस होता है कि आपको, अब ये जो समन होता है उस पर लिखा होता है कि भाई ये केस है, इस वाले कोर्ट में चल रहा है और ये आपका डेट है, इस डेट पे आपको क्या है, कोर्ट में हाजिर होना होता है। तो समन एक प्रकार का क्या होता है, कोर्ट में किसी व्यक्ति को उसमें उसके ऊपर किए गए मुकदमे के लिए उसकी सुनवाई, क्योंकि ऐसे तो कोर्ट जो है किसी को जो है निर्णय दे नहीं सकता है जब तक दोनों पार्टी को सुन नहीं लेता है। इसलिए कोर्ट क्या करता है, दूसरी वाली पार्टी को कोर्ट में बुलाने के लिए एक क्या करता है, नोटिस जारी करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समन बोलते हैं। अब ये क्या है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम BNS 2023 में पढ़ते हैं, अध्याय नंबर 6 में लिखा गया है समन के बारे में। हाजिर होने के लिए एक आदेश का है, एक आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आपको कोर्ट में जो है हाजिर होना होता है न्यायाधीश के द्वारा। तो समन की बात करें, का वाले कॉलम में लिखा है समन, तो ये धारा 63 में लिखा गया है समन के बारे में कि न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन क्या क्या होगा, जो लिखित रूप में होता है। ठीक है, लिखित रूप में होगा और 2 प्रतियां न्यायालय में पीठाधीन अधिकारी जो वहां का न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर क्या लगा होगा, हमारा मोहर लगा होता है, मुद्रित की जाती है, यानी कि मोहर अंकित होती है उस कोर्ट की, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसकी मोहर लगी होगी। और जो वहां के न्यायाधीश हैं या पीठासीन अधिकारी हैं या फिर न्यायालय द्वारा कोई व्यक्ति या सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति वहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसके सिग्नेचर होते हैं और स्टाम्प लगाने की मतलब मोहर लगी होती है। या किसी गुण लिखित इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में संसूचना के किसी भी प्रारूप में हो सकेगा जिसपर डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं और मुद्रित जो है मोहर लगी होती है। तो 2 प्रकार से जो है आपके पास में सम्मान आ जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास में सम्मान आते हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधे जाके जिस कोर्ट में, यहाँ पर पहले ऊपर जो है कोर्ट का नाम लिखा होता है, ठीक है, किस कोर्ट में है कोर्ट का नाम लिखा होगा। आप वादी प्रतिवादी लिखे होते हैं कि भाई इसने आपके ऊपर मुकदमा किया है, इस प्रकार का मुकदमा किया है और इस दिनांक में, ठीक है, दिनांक लिखी होती है कि इस दिनांक में आपको कोर्ट में क्या होना है, हाजिर होना है। अगर आप इतने सक्षम हैं कानूनी कार्रवाई में तो आप जाके सीधे अपने वहां पर जाके जो भी आपका दावा है वहां पेश कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशन या किस प्रकार का मुकदमा किया गया है। अगर आप सक्षम नहीं है तो वहां पर आप किसी वकील के द्वारा आप वकील को वो सम्मान जो नोटिस आया है कोर्ट से वो दिखाएंगे, वकील जाके आपके साथ में जो भी प्रोसेस है आपका जो मुकदमे का वो देख लेता है। अब देखते हैं, अगर आपको मुकदमा जो है नोटिस आया, आपने किस प्रकार से शामिल माना जाएगा या किस प्रकार से आपको मिला है ये माना जाएगा। देखिए, जब पता होता है हमें कि हमारे ऊपर ये मुकदमा चल रहा है तो लोग क्या करते हैं, जो समन होता है वो लेने से बचते हैं। तो लेने से बचना नहीं चाहिए क्योंकि कानूनी कार्रवाई आगे भी हो सकती है। तो कोर्ट जो है मोस्टली 2 बार आपको समन भेजता है। अगर 2 प्रकार के देखिए केस देखने को मिलते हैं, एक मिलते हैं हमको सिविल प्रवृत्ति के, सिविल के, और एक मिलते हैं आपको क्रिमिनल के। ठीक है, यानी कि एक क्रिमिनल के, तो एक मिलेंगे आपको सिविल प्रकृति का और दूसरा मिलता है क्रिमिनल के। अगर कोई मुकदमा आपके ऊपर सिविल प्रकृति का किया गया है और आप वहां पर जो है समन नहीं लेते हैं या समन जो है आप लेने से मना कर देते हैं, इसके बाद जो है जिस पार्टी ने, मान के चलो ए पार्टी ने बी के ऊपर एक सिविल मुकदमा दायर किया है और ए जब पार्टी मुकदमा दायर करती है तो कोर्ट जो है बी के लिए समन जारी करेगा। क्या करेगा, समन जारी करेगा। और अगर बी समन नहीं लेता है तब जो है कोर्ट ए के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और फिर जो कोर्ट है वो ए के पक्ष में निर्णय सुना देगा जब बी जो है अपने केस की सुनवाई में नहीं पहुंचता है, जब मामला सिविल प्रकृति का होता है। अगर मामला जो है क्रिमिनल प्रकृति का होता है और आप समन लेने से इनकार कर देते हैं या समन को तामील नहीं माना जाता है या आप नहीं लेते हो समन को,
तब आपके ऊपर आगे कानूनी कार्रवाई होती है। जो आपको नॉन अवेलेबल, ठीक है, एनबीडब्ल्यू वारंट जो है, वारंट जारी कर दिए जाते हैं, एनबीडब्ल्यू वारंट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे अगर आप क्रिमिनल प्रकृति में होते हुए आपके ऊपर किसी क्रिमिनल प्रकृति का मुकदमा दायर हुआ है और आपके पास में कोर्ट से कोई समन आता है, आप लेने से मना कर देते हो, तो आपके खिलाफ जो है नॉन अवेलेबल वारंट यानी कि गैर जमानतीय, ठीक है, सॉरी जमानतीय जो है अवेलेबल, सॉरी पहले तो आपका अवेलेबल बीडब्ल्यू जो है वारंट जारी होता है, जमानतीय वारंट जारी होगा, मतलब अब आपको कोर्ट में प्रेषित होना ही होना है, पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी। तो मैंने बोला पहले जो है एनबीडब्ल्यू वारंट जारी होता है, अगर इसके बाद भी आप पकड़ में नहीं आते हैं तो नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो जारी होता है, एनबीडब्ल्यू, ठीक है। अब आपको पुलिस हर हाल में पकड़ के जो है कोर्ट में हाजिर करेगी ही करेगी, इसके बाद में आपको जमानत वगैरह करानी पड़ेगी। तो पहले क्या होता है, क्रिमिनल केस में समन भेजा जाता है, मोस्टली 2 बार भेजा जाएगा, अगर आप नहीं लेते हो तो आपको बीडब्ल्यू मतलब अवेलेबल वारंट जारी कर दिए जाते हैं, आपको बेल मिल जाती है। अगर आप फिर भी हाजिर नहीं होते हो तब आपको एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट जो है जारी कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं, फिर पुलिस पकड़ को आपको कोर्ट में हाजिर करती है। तो ये तो रहा। अगर अब तामील कैसे मानी जाती है, जैसे मान के चलो आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और आपके पास में कोर्ट के द्वारा या पुलिस अधिकारी के द्वारा जो थाने से होता है, आपके क्षेत्र का जो थाना लगता है, उसमें पुलिस के माध्यम से समन जो है नोटिस आपके पास लाया जाएगा और आपको पता चलता है ये केस है, अगर आप लेने से मना कर देते हो तो वो वापस चला जाएगा, लेके चला जाएगा, आप समन नहीं लेते हो, फिर दोबारा भेजा जाएगा, तो ये समन की तामील नहीं मानी जाती है। या फिर कोर्ट फिर तामील कराया जाएगा, तो आपका जो घर है या फिर आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, आपका जो आपसे जो बड़े लोग हैं, उनको तामील करा दिया जाएगा, उनके सिग्नेचर लेके, क्योंकि 2 प्रतिलिपि में आता है, एक आपको दे दी जाएगी और एक सिग्नेचर करा के वो लोग ले जाते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आप नहीं लेते हो तो आपका जो जहाँ पर आप गृह स्थान है, जहाँ पर आप रह रहे हो, वहां पर सामने जिसको दिखाई पड़े और वहां पर चिपका के चले जाते हैं, भाई साहब आपका फोटो लेके चले जाते हैं घर का कि हाँ भाई हमने यहाँ पर चिपका दिया गया है। जब वो चिपका दिया जाता है तो प्रकार से तामीली मानी जाती है कि भाई समन जो है आपको मिल गया है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से भी नहीं लेते हैं तो कोर्ट के जो आपका डाकघर होता है, डाक के थ्रू जो है कोर्ट जो है समन को भेज सकती है। तो समन लेने से घबराना नहीं चाहिए भाई, आप कोर्ट में जाओगे तो एकदम से कुछ आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। कोर्ट का नोटिस आया है, पहली बार आया है, आप उसको देखिए क्या लिखा गया है, समझ में नहीं आती है तो किसी वकील से जाके संपर्क कीजिएगा, उनको दिखाइएगा कि इसी प्रकार का जो है कोर्ट से हमारे पास नोटिस आया है, इसका क्या मतलब है। पहली बार मुकदमा दायर होता है तो सबसे पहले आपको समन आता है, मैंने बता दिया, और किस प्रकार से तामील किया जाता है मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। और इसके बाद में सिविल में क्या है, क्रिमिनल में क्या होता है, अगर आप समन को नहीं लेते हैं तो ये धारा 63 में BNNS जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है, अध्याय नंबर 6 में धारा 63 में समन के बारे में बताया गया है। तो आप डरना बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रकार का नोटिस है जो कोर्ट जो है आपके मामले में आपकी सुनवाई करने के लिए, आपका पक्ष रखने के लिए कि क्या बात है, क्या हुआ है मैटर, उसको समझने के लिए कोर्ट जो है आपको कोर्ट में बुलाती है और आपको जाना चाहिए और उसका जवाब जो है किसी वकील के माध्यम से आपको जवाब जो है दायर करना चाहिए कोर्ट में। तो ये था समन के बारे में। धन्यवाद।